दोस्तों नमस्कार। आज हम त्यौहार में पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन। तो सर आए हुए हैं, तो हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे कि खिलाड़ियों के साथ दिल्ली में शोषण हो रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि मतलब राजनीतिक तौर पे हो रहा है या मतलब सरकार की तरफ से कैसा हो रहा है। सर नमस्कार जी, और आपके चैनल के मध्य से सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, राम राम जी। देखो, जो सरकारें हैं ना, ये सरकारें सत्ता में आती हैं, सत्ता में इनको पैसा चाहिए, पैसे से सत्ता चाहिए, सत्ता से पैसा चाहिए, इनको और कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारे भारत के, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो बिहार का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो हमारी आन शान बान है, क्योंकि वो हमारे तिरंगे को बाहर वर्ल्ड में जाके फैलाता है। और आज सरकार उनके साथ जो शोषण कर रही है और FIR दर्ज होने के बावजूद भी उसको जेल के अंदर पीछे नहीं ले जाया जा रहा। उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। यदि वो निर्दोष पाया जाता है तो बाहर आ जाएगा, यदि दोषी होता है तो उसमें दोष पाया जाता है तो सलाखों को पीछे करना चाहिए। ये सरकारों का काम है, और यदि ऐसा नहीं करते, जब तक उसको सलाखों के पीछे नहीं करेंगे, तो हम लोग पूरा समर्थन है, पूरे भारत की ऑल इंडिया किसान मजदूर यूनियन है हमारी, जैसे बिहार में, उत्तराखंड में है, हमारा पूरा समर्थन है। जब तक केंद्रीय मंत्री को, जो भूषण शरण जी हैं केंद्रीय मंत्री, इनको सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक हम उनका पूरा समर्थन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम अपने जो खिलाड़ी हैं उनके साथ उनके साथ हुआ है। और जो अभी इलेक्शन आ रहा है, पूरे भारत के अंदर जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इसको हम लोग अपने अधिकार से, जैसे इनका अधिकार है अभी सत्ता में आना, सत्ता से पहला, ऐसा ही पब्लिक इनको जवाब देगी, क्योंकि पब्लिक पूरे भारत के अंदर अंदोलन है। यदि हमारी वो बेटी का सम्मान नहीं है, क्योंकि हम बेटी की आन शान बान के लिए चाहे हमारे को कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम दे जाते हैं। तो इसीलिए ये सरकारों का अभी पोर्ट खुल गया है, इनको सत्ता से पैसा चाहिए और पैसे से सत्ता चाहिए। इनको कोई पब्लिक से, कोई खिलाड़ी से, कोई नौजवान से, किसान से, मजदूर से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो ट्रॉफी देते हैं, जैसे बच्चा, माँ अपने बच्चे को होता है बच्चा, तो माँ अपने बच्चे को ट्रॉफी दे देती है, और ऐसे सरकारें पब्लिक को ट्रॉफी देती है। जब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी, बच्चे का पेट नहीं भरेगा। जब तक हम लोग को ये सरकारें, मौजूदा सरकार जो है, हमारे जैसे MSP गारंटी है उसका कानून नहीं बनाती, रोजगार का कानून नहीं बनाती, तब तक ये देश का विकास नहीं होने वाला। जैसे कि क्या लगता है आपको कि मतलब ये राजनीतिक चल रही है या सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, चाहे पब्लिक के साथ, किसी के साथ भी हो रहा है, तो मतलब राजनीतिक चल रही है और या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है या ऐसा कुछ? नहीं, ये प्रशासन और सरकार, जो मौजूदा सरकार है, प्रशासन के ऊपर में उसका प्रेशर होता है, तो जो सरकारें बोलेंगी वही होगा। मौजूदा जो सरकार है, उनके ये मंत्री हैं, चाहे वो कोई भी मौजूदा सरकार हो, तो वो अपनी वो सत्ता से, अपने बल से ये काम करवा रहे हैं। नहीं तो आम आदमी पार्टी, कोई भी आदमी आम है, मान लो उसको उसी टाइम रात को ही गिरफ्तार किया जाता है, उसका वारंट भी नहीं जारी होता, यहाँ तो FIR दर्ज होने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या लगता है कि मतलब लोग कहीं ना कहीं तो लूज पॉइंट है, या तो फिर वो बिके हुए हैं या तो फिर वो करना नहीं चाहते। नहीं, तो अगर वो गिरफ्तार नहीं कर रहे तो इसमें कहीं ना कहीं तो है सरकार की बाहुबली में आगे चल रही। ये हमारे देश के अंदर में क्या है, 4 लोग ये सरकार चला रहे हैं जी, मोदी जी,
अमित शाह, अबानी और अडानी, ये मोदी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं, किसानों की सरकार नहीं है। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ना जी ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार इसलिए है कि कोई भी आदमी जब दोषी है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उससे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए जी और इस्तीफा लेकर उसको जेल भेजना चाहिए। ये लोग अपने प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर उसको क्लीन चिट दे देते हैं और पब्लिक के ऊपर एनएस वर्गे कानून लगाकर उनको डराना धमकाना चाहते हैं। और कोई भी विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, विपक्ष आगे बोलना नहीं चाहता। इसलिए समाज सेवी को अब आगे आना पड़ेगा और ये जो मौजूदा सरकार है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जी। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने समाज को लेकर चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने वाले समाज के लिए मतलब ऑब्जेक्शन उठाने वाले की समाज में गलतियां हो रही हैं, जो गलतियां हो रही है, चाहे सरकार है चाहे गवर्नमेंट है, जो भी गलतियां कर रहे हैं, बहुत कम लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो किसी के लिए कोई लड़ता है। लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने समाज के लिए बोला। तो सर सर्वजीत सर बैठे हुए हैं, तो इनसे कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे कि सर की विचारधारा समाज के लेके, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे समाज में शोषण हो रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, उनके बारे में सर बताइए। मुख्यमंत्री श्री जी आज पेवा आए हुए हैं जी और वो जनसभाएं कर रहे हैं जी लोगों की जो दुख तकलीफ है उनका, वो तो एक मोरल ड्यूटी है जी इनको देखने के लिए, मतलब जो भी आज समस्याएं हैं जनता की वो करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूँ कि पेवा एक विश्वविख्यात जी और जो आप जैसे आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी आज पेवा आए हुए हैं और उनकी आज जनसभाएं हैं एक दो जगह जी लोगों की जो समस्या है वो तो उन्होंने दूर करनी ही है, जी ठीक है, वो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें पेवा के बारे में तो मैं आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेवा एक विश्व विख्यात जगह है जो कि कौरव और पांडवों के युद्ध से विख्यात है। यहाँ पर लोग सिर्फ देशों से भी, इस देश से नहीं प्रदेशों से भी पिंडदान करने आते हैं और पिंडदान केवल पेवा में होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ की जो व्यवस्था है वो मौके के विधायक और जो चेयरमैन है वो बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर गंदगी, आप देखेंगे जो हमारी एक मेन कम्युनिटी प्लेस है वहाँ पर इतनी गंदगी मची हुई है। जैसे मसलन के तौर पर जो गुरुद्वारा भोली साहब और बस स्टैंड, वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है। मतलब कि सफाई के मतलब स्वच्छ भारत के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरी बात, हमारे चौक के ऊपर एक पुराना कुंड है, हनुमान कुंड है। ये कोई मतलब मैन मेड नहीं है, पुराना पुरातन, कम से कम 500-600 साल पुराना है। वहां पर जो कुंड में आप देखेंगे इतनी गंदगी हुई पड़ी है, मतलब केडीपी कहाँ है, करोड़ों रुपए बजट आता है और केडीपी लगता नहीं। जैसे कि सर सुनने में आता है कि मतलब पब्लिक कहती है जो राजनीतिक पार्टी में है, जैसे कि विधानसभा के अंतर्गत आता है पैसा, वो आता है 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए, लेकिन वहाँ मतलब कुछ चीजों की जानकारियां ना होने के कारण या तो फिर वो यूज नहीं कर पाए या उनकी लिस्ट छोटी है या वो समाज के कार्य नहीं कर पा रहे। पहली बात तो ये है कि जब हमारी जनता किसी बाहर के विधायक को अपना विधायक चुनेगी तो उसकी जो एक अपने जो लगाव है, सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी कि जो हमारे मौके के विधायक हैं उनको ऑलरेडी शोषण का इल्जाम लगा हुआ है और कोई उसकी जांच प्रॉपर हो रही है ना, उसको चलो उनको क्लीन चिट दे दी जाए, कम से कम वही हो, क्या वो भी नहीं हो रहा, तो बीच में लटका हुआ है। हमारे यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट की कमी है, पुल लगभग 6 महीने हो गए हैं बंद पड़ा है, लोगों को 8-10 किलोमीटर जाकर घूमकर
जाना पड़ता है। और अब ये मैं मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि आप बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ जो ये समस्या है हमारे लोकल विधायक से नहीं समझ पा रही, तो आप खुद हस्तक्षेप करके इन चीजों को देखें। तो जैसे कि सुनने में आता है कि जैसे कि ड्राइवर, अगर राजनीति चलाने के लिए ड्राइवर अच्छा हो और ड्राइविंग अच्छी तरीके से जानता हो, उसी को देनी चाहिए लाइसेंस। और अगर ड्राइवर अनजान है और तो फिर एक्सीडेंट तो देखिए ड्राइवर पर निर्भर है, क्यों ड्राइवर तो अगर ड्राइवर कई बार क्या होता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ उसकी मोरल ड्यूटी है कि वो ड्राइवर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझे, वो सीखी भी जा सकती है, क्योंकि वो ड्राइवर की अगर स्टीयरिंग पे बिठाया गया तो उसको समझना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि मतलब इन साल की जो राजनीतिक जो मतलब इलेक्शनों में देखा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा महिला सीटें नहीं, युवा आते रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए पब्लिक ने डिसाइड किया है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हों, राजनीतिक चलाने के लिए उनको पता होना चाहिए कि चलना कैसे है। तो ठीक वहीं पे आते हैं, मतलब सारी चीजों को निचोड़ निकलता है कि ड्राइवर अच्छा हो तो ही पब्लिक संपूर्ण और अच्छी तरीके से चल पाएगी। अदरवाइज अगर ड्राइवर नहीं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगा। जैसे कि हमारे समाज में काफी सारी, जैसे कि आपने बताया कि गंदगी पड़ी हुई है, कि इसका मतलब है हमारा जो मतलब मुखिया है जो चलाने वाला था उसको ड्राइविंग का तो लाइसेंस मिल गया लेकिन चला ही नहीं पाया। सारी चीजें वो देखनी चाहिए उनको। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो पेवा की जनता है ना अभी ना खुश है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे काम कीजिए जिससे जनता खुश हो, जनता आपको दुआ भी दे कि भी आप अच्छे काम कर रहे हैं। तो दूसरी बात सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ ये है कि अभी लेटेस्ट भी हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो शिफ्ट हुआ है और पुल बंद है। आपने वैली ब्रिज का कमिटमेंट करी थी, आप ब्रिज अस्थायी ब्रिज बना रहे हैं, अब बरसातों का समय है वो फिर नहीं लगे जी। तो देख सकते हो कि सर्वजीत सर ने जो बताया, जैसे कि गंदगी को लेकर, ये इनकी मतलब सोच है कि हमारा समाज स्वच्छ रहे, स्वच्छ भारत रहे। तो मतलब जैसे गंदगी के कारण लोग बीमार हो सकते हैं, अन्य बीमारियां, तो इनका कहने का मतलब है कि हमारा देश जो है साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे। और जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमएलए मंत्री बन जाते हैं, उनको काम करने का ढंग नहीं होता और उनको मुख्यमंत्री एमएलए मंत्री बना दिया जाता है। तो मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब अपने विचारधारा बताए और समाज के लिए चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं सर। और भी कुछ कहना चाहते हैं? सरकार सोई हुई है, जब बीमारी फैल जाती है तब इनको जाग आती है। जैसे कोरोना आ चुका था और लोगों का काफी हद पे जैसे अभी भी देखो जो वायरल है बहुत चल रहा है, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी को, ऐसे दौरे करने से कुछ नहीं होगा। 2024 आ रहे हैं, दूसरी आप दौरे कर रहे हो, पर आपके साथ में जनता आपको वोट तभी देगी यदि आप जमीनी तौर पे जमीन ग्राउंड पे काम करेंगे। तो आप घूम के देखिए, पहले तो सबसे पहले पेवा देखिए घूम के, तो सर गली में घूम के देखिए, आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, कोई सा भी हो, लेकिन जांच अच्छी तरह जांच करके ही बनाया जाए, कि जो अपने समाज की रक्षा कर पाए, अपने समाज के लिए अच्छे विचार रख पाए, अपने समाज के लिए विकास को लेकर अच्छे कार्य करें। ये तो इसलिए ना हम अधिकार देके, मान लो हम लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली थोड़ी जा सकते हैं, जो हम संसद भेजते हैं हमारी लड़ाई संसद में हो जाएगा। यहाँ क्या चाहिए, रेल चाहिए, यहाँ बस की सुविधा चाहिए, यहाँ विकास के लिए चाहिए, तो वहाँ से वो लड़के हमारे को यहाँ चीज चाहिए वो लेके आएगा। स्टेडियम चाहिए हमारे को, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, और जो विधायक होता है वो हमारे स्टेट से लेके आएगा कि मेरे इलाके में ये चाहिए। हम जो 2 लाख 2.5 लाख उसको वोट देते हैं, अपना अधिकार ये लड़ाई के लिए उसको देते हैं, वो हमारा अधिकार छीनते और क्यों मंतर हो जाते हैं। मतलब दोबारा वो लोग पता ही नहीं चलता उनका हेड ऑफिस कहाँ है, पब्लिक ने कहाँ मिलना है, और पब्लिक लेटर दे देती है और उन्होंने एक पार्टी रखी हुई है, ऊपर से ढक्कन बांधा है जिसके अंदर वो कूड़े की तरह उसको लेटर को डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आज तक आवारा पशु है
उनका कोई भी आज तक नहीं है। देख लो आप पेवा के अंदर पूरे आवारा पशु घूम रहे हैं और आवारा मतलब सड़कें गली की सारी टूटी पड़ी है। अब बरसात आने वाली है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे आवाजें करेंगे, एक्सीडेंट होते हैं। सर यहाँ पे गौशाला कितनी है? गौशाला पेवा में 3-4 गौशाला है। तो मैं सरकार से भी और प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं कि जो गौशाला है मतलब लोगों से फंड डलवाते हैं और फंड डलवाने के बाद गाय को छोड़ देते हैं, गाय सड़कों में फिरती हैं, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट होते हैं रोज। तो मतलब ये सब चीज हो रही है। हाँ जी, और मौजूदा यहाँ पर तक है, पहले ये अनाज मंडी में गाय इकट्ठी करके रखी हुई थी, फिर उसके बाद में ये ले गए सेलर में, तो कल से सेलर से भी निकाल दिए गाय, जितनी भी गाय थी सारी सेलर से बाहर फेंक दी है। तो हम चाहते हैं कि गौ और बेटी की यदि कोई रक्षा नहीं कर सकता तो वो राजनीति का अधिकार नहीं है। हम ये अपने आत्मा से ठोक के बात कहते हैं कि गौ और हमारी बेटी, शिक्षा और चिकित्सा, ये पहले हमारा काम है, सबसे फर्स्ट काम ये है। गौ, बेटी, शिक्षा, चिकित्सा ये जरूरी है। मतलब आप जो कहने का मतलब है बेटी चाहे हिंदुस्तान की चाहे पाकिस्तान की, बेटी तो बेटी है। बेटी बेटी है। यस सर। सबसे बड़ी बेटी इज्जत है, हमारा गौरव है हमारा। जी। तो सर जैसे सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर दोस्तों हम सभी अपने जितने सभी लोग बैठे हुए हैं अच्छे विचारधारा लेके, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।